हेलो गाइस, कैसे हो गाइस? होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आसमीन टू ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आसमीन को सनातन धर्म में आने के बाद क्या दिक्कतों का फेस करना पड़ा, आसमीन इस चीज़ के बारे में बताएंगे। मतलब कि इनको ये भी नहीं पता था कि मतलब कि शिव कौन होते हैं, राम कौन होते हैं, जी हनुमान कौन होते हैं। ये मेरे से ऐसे सवाल करती थी, ये कहती थी कि ये तो पत्थरों को पूजते हैं, ये तो पत्थरों में आस्था रखते हैं, इन चीज़ों के मतलब पत्थरों पर भी आस्था रखते हैं, इन चीज़ों के बारे में पूछती थी मेरे से। तो फिर मतलब जैसे जैसे आती मतलब सनातन धर्म में ये प्रवेश करे, तो सनातन धर्म के बारे में से मैंने बहुत कुछ बताया कि ये राम होते हैं, ये शिव होते हैं, ये हनुमान होते हैं, ये गणेश जी होते हैं। और जी इन मतलब कि अब तो ये पूजा पाठ सब कर लेती है, व्रत व्रत सब करती है। पहले ये व्रत भी नहीं करती थी, मतलब ऐसे कहती तुम क्या करते हो क्या ना करते हो। भाई इसे सनातन धर्म का तो पता ही नहीं था कि सनातन धर्म जब क्या मुझे होता कुछ है। मालूम ही नहीं था। तो ये सनातन धर्म के बारे में कुछ मालूम था ही नहीं, ये बात हकीकत है। मतलब कि जब कि ये बात जाहिर है, इस चीज़ का तो आपको ही पता होगा कि जब दूसरी कम्युनिटी का आदमी मतलब दूसरी कम्युनिटी में आकर प्रवेश कर ले तो उसे कुछ नहीं मालूम होगा, उसे ये नहीं पता होगा कि क्या है क्या नहीं है, कि दिक्कतों का फेस करना मतलब बहुत दिक्कतों का फेस करना पड़ा है इसे। इस चीज़ का मुझे भी पता है। तो आज मैंने अपने बारे में बताएंगे क्या किस चीज़ है, ये भी नहीं पता कि पूजा पाठ क्या होती है क्या नहीं होती है, इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। इसलिए धीरे धीरे पूजा करने लगी, मतलब भरोसा कराना, मतलब कि अब मन्नतें मांगनी शुरू करी कि ये होता है ये होता है। इसकी जब मन्नतें पूरी हुई तो मैं कही ये सच में ही भगवान होते हैं, सच में भगवान होते हैं। फिर इसे भरोसा हुआ, अब जाकर ये पूजा वूजा करती है। मैं मंदिर भी जाती हूँ वैसे तो। अब मंदिर उंदिर सब जाती है, अब नहीं कोई दिक्कत, पहले से पता नहीं था। तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। तो फिर तो ये लाइफ में ये दिक्कत आती है जब ऐसा कार्य होता है, जब ऐसा काम कर लेता है इंसान, तो ये तो दिक्कत आनी पड़ती है। क्योंकि दूसरी कम्युनिटी का आदमी अगर दूसरी कम्युनिटी में प्रवेश कर रहा तो ये दिक्कत तो फेस करनी पड़ेगी ही। मुझे पूजा पाठ के बारे में कुछ पता नहीं था। राम कौन होते हैं, गणेश जी कौन होते हैं, शिव जी कौन होते हैं, वो लक्ष्मण कौन होते हैं, मैंने इनसे पूछा यस, सब इनसे पूछा। मैंने मुझे बहुत गाइड बहुत करा दिक्कत इनको। आई इस धर्म में आने के। ये मुझसे कहती थी कि तुम पत्थरों को पूजते हो, ये है वह है, पत्थरों में भी तुम्हें देवी देवता मिलते हैं क्या? तो मैंने बताया, मैं कह रहा पत्थरों में नहीं, इस जगह जब राम राम करते हैं ना उसमें भी देवी देवता होते हैं। क्योंकि जब तू मतलब कि बड़े से छोटे को हम अपने मतलब राम राम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी देवी देवता, उसके बारे में से सब बताया। क्योंकि राम राम भी ऐसे नहीं कह जाती उस मतलब कि मतलब आदर कर रहे हैं हम, छोटे मतलब बड़े इंसान का छोटा इंसान जब आदर करता है तो राम राम तो करता है। नमस्ते ये कहते नमस्ते क्या होता है, बहुत दिक्कतों का फेस करना पड़ा है। मतलब ये पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है। धीरे धीरे इस चीज़ का पता चला। सनातन धर्म में आना बहुत मतलब कठिन नहीं है, मतलब इन चीज़ों का फेस करना पड़ता है, ये चीज़ कठिन है बस यही है थोड़ा बहुत। क्योंकि दूसरी कम्युनिटी का आदमी अगर दूसरी कम्युनिटी में जाकर प्रवेश करता है तो इन चीज़ों का तो फेस करना पड़ता ही है, जाहिर सी बात है। तो इस चीज़ का ऐसे मतलब कि फेस करना पड़ा। तो ये बताया हमने थोड़ा इसके बारे में। क्या ये पूछती थी कि राम मतलब कि तुम हरिद्वार क्यों जाते हो, हरिद्वार में क्या, हरिद्वार में कहते हैं हरिद्वार में मेला लगता है बहुत बड़ा। मैंने उनको बताया कि हरिद्वार में मतलब कि शिव जी का बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ पर शिव जी का बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ बताया देहरादून भी जाते हैं, तो मैं कहने लगा कि दिन देहरादून में हम जाते हैं, तो करीब देहरादून में क्या होता है ऐसे। तो इस चीज़ के बारे में से फेस करना पड़ा। नगर कोट भी जाते हैं ये तो। हाँ, तो नगर कोर्ट के बारे में भी पूछा इनने क्या होता है नगर कोर्ट क्या नहीं होता है। तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने पूछा हमसे। तो इस चीज़ का फेस करना पड़ता है लाइफ में। चाहे तो पूजा करते हुए भरोसा कर लो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हाँ, तो अब ये पूजा पाठ करती है, पहले तो उसे पता ही नहीं था पूजा पाठ क्या। फिर मंदिर वंदिर गई एक दो बार, उस चीज़ के बारे में कभी हम आपको बनाए के एक बार मतलब कि आपको ब्लॉग बनाएंगे एक बार मंदिर जाने का भी। तो ब्लॉग में तो बने रहना, मतलब कि अब तो ब्लॉग बनते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, रेगुलर ब्लॉग आएंगे, ये बात साफ है। तो इस चीज़ का फेस करना पड़ता है। वैसे भी शुरुआती है, ब्लॉग बना रहे हैं तो इतना मतलब कुछ आता भी नहीं है, अभी शुरुआत ही फेस कर रहे हैं। तो ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सब मतलब सब आसान हो जाएगी। धीरे धीरे जब बनाएंगे तो सभी चीज़ आसान होने लगेगी। तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए।